करें स्टार्ट। देखो हमने इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कर लिया था, स्टैंडर्ड पोटेंशियल कर लिया था, ठीक है। उसमें कोई डाउट है क्या? उसमें कोई डाउट है? नहीं है ना। तो हमने इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल के बारे में कर लिया था। अब आते हैं हम नर्स इक्वेशन। नर्स इक्वेशन नर्स इक्वेशन क्या है आपके पास? भाई ये ऐसी इक्वेशन है आपके पास में, ये इक्वेशन आपको जो है वो रिलेशन देती है इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, टेम्परेचर और कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयंस। तीन चीजों के बीच में जो है वो हमें ये एक रिलेशन एस्टैब्लिश करके देती है। इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, टेम्परेचर एंड मेटल आयंस। जो आपके पास में सॉल्ट सॉल्यूशन है उसके जो मेटल्स के आयंस का कंसंट्रेशन है उसके बीच में हमें जो है ये रिलेशन एस्टैब्लिश करके देती है, मेटल आयंस कंसंट्रेशन। मतलब जब तीन में से किसी की बात हो रही है आपके पास में तब आप इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है आपके पास में, जो एसएचजी हमने मेजर किए थे सारे के सारे स्टैंडर्ड कंडीशंस में मेजर किए जाते हैं, राइट। स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब क्या हो गया आपके पास में? क्या स्टैंडर्ड कंडीशंस है? अगर कभी पूछा जाए कि स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या क्या होती है, स्टैंडर्ड कंडीशंस फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। जो आपका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है उसको मेजर करने की स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है आपके पास में? सबसे पहला आता है आपके पास में कि जो प्रेशर है गैस का वो है 1 कितना है? 1 ये मनी वाला एटीएम नहीं है आपके पास में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला एटीएम है आपके पास में 1 एटीएम। आयंस की कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए? कंसंट्रेशन ऑफ आयंस क्या 1 मोल? 1 मोल व्हाट पर वॉल्यूम पे डिफाइंड होता है आपके पास में डेसिमीटर, ठीक है। और साथ ही आपके पास में टेम्परेचर कितना है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज 298 केल्विन। कितना है टेम्परेचर? 298 केल्विन आपके पास। समझ में आ रही है बात? पर अगर हम प्रैक्टिकली बात करें सो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि आप इस कंडीशंस को जो है वो सारी कंडीशंस को मीट कर सकते। दिस इज नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली कि आप इन कंडीशंस को मीट कर सकते। तो इसलिए जितना भी सारा आपके पास में हमारे पास में डाटा होता है आपके पास में, ये नर्स इक्वेशन की मदद से निकाला जाता है हमारे पास। अब नर्स इक्वेशन को समझने के लिए करीब मान लिया आपके पास में एक इलेक्ट्रोड है, सेल्स कर चुके हैं, सेल्स में कोई डाउट नहीं है ना। तो इलेक्ट्रॉन का रिएक्शन अगर हम देखें, एक सिंपल इलेक्ट्रॉन रिएक्शन देखिए, हमारे पास क्या होता है, एक सॉल्ट सॉल्यूशन होता है आपके पास में। तो मान लीजिए लेते हैं आपके पास में जो सॉल्ट है उसको एन ले लें, एन एन प्लस कुछ एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसने क्या किए, यूज किए एक्वा सॉल्यूशन में, दूसरे के एन नंबर ऑफ उसने गेन करे, क्या बन जाएगा आपके पास में? ये क्या होगा? सॉलिड स्टेट। क्या होगा आपके पास में? सॉलिड स्टेट में आपके पास में, ठीक है। तो अब अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल को मेजर करें, किसको मेजर करना है आपके पास में? इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल को किसके टर्म्स में मेजर करेंगे? एसएचजी के टर्म्स में, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में। किसके हैं? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन के। तो अब जो हम मेजर करेंगे वो कंसंट्रेशन के बेसिस पे मेजर करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में? दिस विल बी, किसका निकालेंगे भाई? हमें इसका निकालना है ई नॉट, ई नॉट किसका निकालना है? एम एन
Mn प्लस का निकालना है आपके पास में, Mn प्लस n इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास में, E नॉट Mn प्लस n। ये नया मान बनाया है इसमें, पहले मान लेता मेरी बात, कहाँ से बनाया, इतना समझा लो फिर भी कितने का, क्या हो जाएगा आपके पास में, दिस माइनस आर टी अपॉन एन एफ, टेम्परेचर है, गैस की बात हो रही है, गैस कांस्टेंट आ गया आपके पास में, नेचुरल ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एन होल अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Mn प्लस। समझ में आ रही है बात, यस और नो, इसे कहते हैं नर्स इक्वेशन। ये जो आपके पास में जो इक्वेशन बनी है ना, दिस इक्वेशन इज नोन एज नर्स इक्वेशन। और कोई बड़ी कहानी नहीं है, यही आपके पास में है आपकी नर्स इक्वेशन। अगर हम बात करते हैं प्योर सॉलिड्स की, और प्योर सॉलिड्स किसकी बात करें भाई, प्योर सॉलिड्स की। तो प्योर सॉलिड्स में क्या होगा आपके पास में, हमारे तो मोलारिटी उसका कितना, सॉलिड्स का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, 1। प्योर सॉलिड है भाई, किसी तरह की कोई इम्प्योरिटी होगी ही नहीं इसमें, है कि नहीं। तो आपके पास में क्या बन जाएगा, दिस विल बी E नॉट M n प्लस M E नॉट Mn प्लस M माइनस RT अपॉन F, नेचुरल ऑफ दिस विल बी 1 अपॉन Mn प्लस। समझ में आई बात, पक्का। तो यहाँ पे जो आपके पास में, अच्छा मैं 2 मिनट बोल भी नहीं रहा, ये हो गया सेल पोटेंशियल आपके पास, ये हम जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड को E नॉट बताया, तो ये है, हाँ तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ना, या रिडक्शन मान, स्टैंडर्ड रिडक्शन बोलो इसको, बेटर है रिडक्शन पोटेंशियल, लिख भी रही हूँ। ये क्या है आपके पास में, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपके पास, दिस इज नोन एज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। जो भी आपके पास इलेक्ट्रॉन है उसका आर आपको पता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है भाई, गैस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 8.3, क्या 8.314, अभी तो कुछ और बोला था, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। यहाँ पे n क्या होता है आपके पास में, n है आपके पास में भाई जितने वो इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है रिएक्शन में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जैसे Ag2+ है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 आपके पास, ठीक है। टेम्परेचर आपके पास, जिस भी टेम्परेचर पे आपके पास रिएक्शन कैरी आउट हो रहा है, टेम्परेचर हमेशा केल्विन में, जब भी हम स्टैंडर्ड इक्वेशंस निकालते हैं ना, स्टैंडर्ड कंडीशंस की बात करें तो टेम्परेचर आपके पास में केल्विन में होता है आपके पास में, बाकी आपको पता है Mn प्लस उसकी मोलर कंसंट्रेशन है आपके पास में, और F क्या है, F है फैराडे कांस्टेंट, क्या है आपके पास में F, फैराडे कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है हमारे पास में, F इज योर फैराडे कांस्टेंट, और इसकी जो अप्रॉक्स वैल्यू जो हम कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं, हम अप्रॉक्स वैल्यू जो कैलकुलेशन में यूज करेंगे दैट इज 96500। समझ में आ गई बात, हाँ या ना, ठीक है। तो अगर आप इसको यूज करके इसको चेंज करें, मैं सारी वैल्यूज इसमें पुट कर देती हूँ और नेचुरल लॉग को लॉग बेस 10 में चेंज कर देती हूँ, तो मेरे पास एक्सप्रेशन बन जाएगा
तो ये सारी वैल्यूज जब हम इसमें पुट कर देते हैं और इसको log बेस 10 में चेंज कर देते हैं, जो कि हम यूज करते हैं, आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी आपके पास में? इक्वेशन बन जाती है E इक्वल्स टू ई नॉट क्या है भाई? स्टैंडर्ड हाँ, उधर देख के बोल रहा है। E इक्वल्स टू ई नॉट माइनस 2.303 R T अपॉन NF लॉग 1 अपॉन, क्योंकि हमने प्योर सॉलिड लिया था तो इनकी कंसंट्रेशन क्या हो गई थी आपके पास में? 1। क्या हो गई थी आपके पास में? ठीक है, ये बन जाता है आपके पास में। अब मैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर ले लेती हूँ 298 केल्विन। जब आपको टेम्परेचर दिया नहीं है, स्टैंडर्ड कंडीशंस की बात होती है, तो 298 केल्विन ले लो। इनकेस टेम्परेचर दिया हुआ है तो आप वैल्यू पुट करोगे, खुद से निकालोगे, एन की वैल्यू, एफ की वैल्यू पुट करेंगे, खुद से निकालोगे। अगर मान लो आपके पास में स्टैंडर्ड टेम्परेचर की बात होती है एट टी 298 केल्विन और बाकी सबकी वैल्यू तो हमें पता है, आर की वैल्यू पता है 8.314 होती है आपके पास, एन आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो रिएक्शन पे डिपेंड करेगा, और एफ फैराडे कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू पड़ता है। तो अगर हम सारे कांस्टेंट्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं तो ये बन जाता है E इक्वल्स टू ई नॉट माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग 1 अपॉन mn प्लस। लॉग याद है ना, लास्ट ईयर सिखाया था। आगे बात समझ में? हाँ या ना? तो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ये इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल निकाल सकते हैं हम SHE के रिस्पेक्ट में, SHE के अगेंस्ट, या फिर आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सेम चीज है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपके पास। ठीक है, EMF की बात करें, ठीक है, EMF और एन EMF बात करते हैं EMF ऑफ सेल। कि हम नर्स इक्वेशन से EMF ऑफ सेल निकालना चाहते हैं। ठीक है, नर्स इक्वेशन से क्या निकालना है? EMF ऑफ सेल। बात करते हैं डैनियल सेल की। तो आपको लास्ट टाइम एग्जांपल दिया था डैनियल सेल, वही सेल ले रहे हैं, डैनियल सेल कॉपर का सेल दिया था, याद है? तो डैनियल सेल की बात करते हैं। तो डैनियल सेल में अगर हम कैथोड के लिए निकालें, कैथोड पे क्या होगा? कॉपर, यस, कैथोड पे कॉपर और एनोड पे जिंक। तो सेम चीज मैं निकाल रही हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास में? दिस विल बी E Cu2 plus Cu equals to E naught Cu2 plus Cu उसकी स्टैंडर्ड पोटेंशियल माइनस RT, N कितना है? 2, तो RT अपॉन 2F। समझ में आ रही है बात? क्या आ जाएगा? RT अपॉन 2F, ये हो जाएगा नेचुरल लॉग 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Mn एक्वस फॉर्म में होगा ये चीज। Mn या फिर Cu? हाँ सॉरी, Cu, यहाँ Cu है, Cu2 प्लस। ठीक है, अगर एनोड की निकालना चाहूँ तो एनोड क्या है आपके पास? जिंक। एनोड क्या है आपके पास में? जिंक। तो एनोड की क्या हो जाएगी? E, हाँ बोल दे रहा हूँ, फटाफट जोर से बोलो। Zn2 प्लस Zn इक्वल टू E नॉट प्लस Zn माइनस RT अपॉन 2F नेचुरल लॉग 1 अपॉन Zn2 प्लस वेरी गुड, 1 अपॉन Zn2 प्लस का कंसंट्रेशन एक्वस फॉर्म। अब जब हम सेल पोटेंशियल निकालेंगे तो सेल पोटेंशियल क्या होता है? व्हाट सेल पोटेंशियल?
सेल पोटेंशियल क्या होता है? therefore minus E naught of ईएमएफ निकालो, सेल पोटेंशियल निकालो, क्या होता है? ई कैथोड minus E anode. माइनस ई एनोड, यही होता है। हाँ, ई कैथोड माइनस ई एनोड, मतलब क्या हो जाएगा आपके पास में? कैथोड क्या है? Zn2 plus Zn, yes or no? तो आपके पास में क्या है? आपके पास सेल क्या होता है? मतलब ईएमएफ ऑफ सेल ई कैथोड माइनस ई एनोड आपके पास में, यस और नो? कैथोड क्या है? कॉपर, एनोड क्या है? जिंक, मतलब क्या हो गया? पोटेंशियल आपके पास में Cu2 प्लस Cu माइनस जो पोटेंशियल आपके पास में है Zn2 प्लस Zn क्या आपके पास में? अब एक्सप्रेशन निकाला हमने इसका, Cu2 प्लस का क्या है आपके पास में? E naught Cu2 plus इस ईएमएफ ऑफ सेल क्या हो जाएगा? ई नॉट Cu2 plus स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड का minus RT upon 2F RT अपॉन Nn ln लॉग, सॉरी नेचुरल लॉग, ln 1 upon T. n का वैल्यू हमारे पास 2 है ना इसके लिए, क्या इनका वैल्यू आपके पास में 2 है, ठीक है, माइनस E naught Zn2 plus Zn minus RT upon 2F माइनस, RT upon 2F ln 1 upon अब ये माइनस है और वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? plus प्लस, तो माइनस RT अपॉन नेचुरल लॉग 1 अपॉन Zn2 प्लस का कंसंट्रेशन, यस और नो? तो अब इसे एक साथ कर लेते हैं टर्म्स को, इसमें अगर हम RT upon 2F को काटते हैं तो काट दो कैसे? 1 plus 1 minus भाई इधर कंसंट्रेशन Cu2 प्लस की और इधर कंसंट्रेशन Zn2 प्लस की, पता था तुझे, उम्मीद ही यही थी, तो इतना ही अद्भुत बताएगा मुझे, क्या है रे? मार खाएगा मेरे से, किसी दिन गंदी वाली मार खाएगा। दिस विल बी स्टैंडर्ड पोटेंशियल्स को एक तरफ ले लो, माइनस ई नॉट Zn2 प्लस, ठीक है। अब इसमें से हम RT अपॉन 2F को क्या ले सकते हैं? कॉमन ले सकते हैं, हाँ या ना? तो माइनस RT अपॉन 2F को कॉमन ले लेते हैं, मैंने ले लिया भाई माइनस RT अपॉन 2F को कॉमन, अब क्या बच जाएगा? यहाँ से बच जाएगा नेचुरल लॉग 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस, माइनस कॉमन ले लिया तो दिस विल बी माइनस नेचुरल लॉग 1 अपॉन Zn2 प्लस की कंसंट्रेशन, यस और नो? ठीक है, अब ये क्या हो गया आपके पास? स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल हो जाएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ई नॉट से माइनस RT अपॉन 2F। अब यहाँ देखो ये क्या है? लॉग की प्रॉपर्टी है, लॉग m माइनस n क्या होता है? लॉग m बाय n क्या होता है? log m by log n. तो ये हो जाएगा आपके पास नेचुरल लॉग Zn2 प्लस कंसंट्रेशन अपॉन Cu2 प्लस की कंसंट्रेशन, log m minus n होगा तो m upon n होगा तो Cu ऊपर रहेगा ना, दोबारा log m minus log n होगा तो उसको हम log m by n लिख देते हैं तो Cu plus आना चाहिए ऊपर। चेंज करेंगे हम, समझ में आ गई बात? अब इसको वही कर लेते हैं भाई, स्टैंडर्ड जो हमने कंडीशंस ली हैं अपनी, कांस्टेंट्स वगैरह पुट कर दोगे आप, R पुट कर दो, टेम्परेचर ले लो भाई 298 केल्विन, स्टैंडर्ड टेम्परेचर 298 केल्विन आप ले लेते हैं, तो आपके पास में अब वैल्यू क्या आ जाएगी? E सेल इक्वल्स टू E नॉट सेल माइनस क्या होगा? 0.059 यस, अभी निकाला था 0.059 अपॉन 2 लॉग Zn2 प्लस अपॉन Cu2,
समझ में आ रही है बात? यहाँ इसलिए नहीं चेंज किया क्योंकि हम ये जो कैलकुलेटिव वैल्यू निकालते लॉग बेस 10 के साथ निकालते हैं, फिर हमें पूरी वैल्यू फिर दोबारा निकालनी पड़ेगी, इसलिए यहाँ पे सिर्फ इसके साथ है। समझ में आ गई बात? पक्का वाली? तो अगर आप इस हिसाब से देखो तो जो ई सेल है आपके पास में वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा किस पे? वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन ऑफ Cu2+ पे, और इनवर्सली किस पे डिपेंड करेगा? Zn2+ की आयनिक कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा आपके पास में। जैसे जैसे आपके पास में टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होगा, लिख लो, ई सेल डायरेक्टली डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ Cu2+। इनवर्सली डिपेंड करेगा Zn2+ की कंसंट्रेशन पे। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं आपके पास में, उन कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में आपको ये चीज ध्यान रखने वाली बात है। दूसरा, अगर हम टेम्परेचर की बात करें आपके पास में, तो टेम्परेचर क्या है आपके पास में? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ई सेल के। तो क्या होगा, अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो ई सेल भी क्या होगा आपके पास में? डिक्रीज होगा आपके पास। समझ में आ रही है बात? और जब ई सेल डिक्रीज होगा तो जो इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है वो क्या होंगे? अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व 1/n क्या होगा? बढ़ेगा घटेगा? फिर उल्टा क्यों बोल रहा है? जब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये बढ़ेगा तो वो उल्टा काम चलेगा ना। ये उनके जो लॉग तो तुम्हारे उसमें है, हम डायरेक्टली उसको लॉग बेस 10 में चेंज कर देते हैं। तो मैं सिंपल अलजेब्रा में बता रही हूँ तुम्हारे पास में ये चीज क्यों हो रही है, जो उसको कंफ्यूजन हो रही थी, ये क्या हो जाएगा? log n/m हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे Zn2+ ऊपर है और Cu2+ नीचे। समझ में आ रही है बात? क्योंकि ये है 1/Cu2+, ऑलरेडी वो उसका रेसिप्रोकल है। क्लियर हो गया? कॉमन अलजेब्रा तो समझ में आता है ना? समझ में आई बात? तो आपके पास में एक्सप्रेशन क्या बन गया आपके पास में? हमारे पास अब ई सेल का एक्सप्रेशन आ गया आपके पास में, दैट ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस RT/2F नेचुरल लॉग Zn2+ अपॉन Cu। अब सारे कांस्टेंट्स की वैल्यू और टेम्परेचर को 298 केल्विन पुट कर देते हैं और नेचुरल लॉग को लॉग बेस 10 में चेंज कर देते हैं, तो वैल्यू हो जाती है ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.059/2 log concentration of Zn2+ upon concentration of Cu2। समझ में आ रही है बात? पक्का वाली? याद रहेगी? अब यहीं से अगर आप इस इक्वेशन से देखो तो ई सेल किस पे डिपेंड कर रहा है? ई सेल आपके पास में जो है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है कॉपर के कंसंट्रेशन पे। दैट मींस अगर कॉपर Cu2+ की आयनिक कंसंट्रेशन बढ़ेगी, आयनिक कंसंट्रेशन, तो ई सेल की वैल्यू भी बढ़ जाएगी आपके पास में। ऐसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपके पास में Zn2+ की कंसंट्रेशन के, ये बढ़ेगी ये भी बढ़ जाएगी। ऊपर वाला वही वाला कंसेप्ट है, तुम लोगे वो तो नीचे जा रहा है भाई, ये लॉग में आ रही है बात समझ में? लॉग में भी है और वैसे भी देखेंगे तो उधर माइनस का, अगर ये वैल्यू नीचे वाली बड़ी होगी तो वो छोटी हो जाएगी माइनस का, तो इससे बढ़ जाएगा। समझ में आ गई बात? दूसरा आता है आपके पास में कि हमारे पास में ये डायरेक्टली आपके पास में टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। क्या करेगा? टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। दैट मींस व्हाट? इफ टेम्परेचर डिक्रीजेस ई सेल आल्सो डिक्रीजेस। टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो ईएमएफ ऑफ सेल भी क्या हो जाएगा आपके पास में? डिक्रीज हो जाएगा। ईएमएफ ऑफ सेल भी क्या हो जाएगा आपके पास में? डिक्रीज हो जाएगा हमारे पास में। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि वो इनवर्सली जा रहा है। याद रहेगी? पक्का? ये केमिकल सेल के समझ में आ गया जब आपके पास इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, हम एक जनरल इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन की बात करें, ठीक है? और अ जनरल इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन,
ठीक है, हम बात करते हैं फॉर अ जनरल इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। हमारे पास में क्या है? आपके पास में एक रिएक्शन ले लो भाई, ए बी, बी आपके पास में सी सी डी, ए बी सी डी आपके पास टोक्यो पार्ट है आपके पास में। ए और बी आपके पास रिएक्टेंट है और सी और डी आपके पास में क्या है? प्रोडक्ट है। सी और डी क्या है आपके पास में? प्रोडक्ट है। जब आपके पास हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करें, इसका मतलब सर्टेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसने कुछ लूज करे। मान लो भाई n इलेक्ट्रॉन्स ए ने लूज किया, बी ने गेन किया, ऐसा ही कुछ हुआ होगा आपके पास में। ए ने लूज किया, सी ने गेन किया, हाँ या ना? तो यहाँ पे अगर हम नर्स इक्वेशन की बात करें तो नर्स इक्वेशन हमने अभी निकाली दैट ईएमएफ सेल क्या होता है आपके पास में? दिस इज ई नॉट सेल माइनस आरटी अपॉन एनएफ, क्या होता है? नेचुरल लॉग ln क्यू। क्यू यहाँ पे क्या लिया है? कंसंट्रेशन लिया है जो हमारे पास में, ठीक है। क्यू क्या ले लिया? कंसंट्रेशन जो आपके पास में। अब कंसंट्रेशन की बात करें हमारे पास में, यहाँ कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा आपके पास में? यहाँ कंसंट्रेशन हो जाएगा आपके पास में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के टर्म्स में। ये हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ C टू द पावर C, D टू द पावर A टू द पावर A, D to the power concentration of product upon concentration of reactant, right? अगेन इसको निकालते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन पे और टेम्परेचर 298 केल्विन ले लो, सारे कांस्टेंट्स को आप पुट कर दो, आर पुट कर दो, एफ पुट कर दो आपके पास में, तो क्या बन जाएगा? ई सेल। ई सेल बन जाता है ई नॉट सेल माइनस क्या वैल्यू आएगी? नेचुरल लॉग को लॉग में चेंज कर दो साथ में। Yes, 0.059 upon n. 591 चार डिजिट तक ले लो। लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब 3 तक तो लेनी है। फ्लो में मैंने चौथी डिजिट ली थी 0.0591। आई बात समझ में? यहाँ तक कोई डाउट है? जब आपके पास में कोई रिएक्शन दे रखी है, हमें सेल नहीं दे रखा है, जब हमें क्या दे रखा? भाई कोई सेल नहीं दे रखा, हमें जो है वो एक सर्टेन केमिकल रिएक्शन दे रखी है, तब हम इसको इस तरह से निकालें, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, लगे हाथ। सेल जो होता है वो गिवन होता है क्या? गिवन सेल गिवन होता है बेटा, डिपेंड्स करता है स्कूल टू स्कूल पे। वैसे सीबीएसई वाले में तो गिवन होता है, पर लर्न कर लो तो बेटर है साथ साथ। और जितने क्वेश्चन करते जाओगे ना, बार बार यूज करोगे, किसके आती है? सीयू है, जेडएन है, एजी है, यही बार बार आते हैं, तो आपके पास में जो है वो याद हो जाएगी आपके साथ साथ, ऐसे दिया भी होता है, ठीक है। अब आपको ये में कौन से निकालना है? एट 25 डिग्री सेल्सियस, तब निकालना है 25 डिग्री सेल्सियस। दिया है आपको Fe2 प्लस, मोलर कंसंट्रेशन है 0.001 मोलर है, H प्लस 0.01 molarity, H2 at 1 bar, Pt। कल ही बताया था आपको प्लैटिनम गोल्ड इनका यूज किया गया है जस्ट फॉर इलेक्ट्रॉन्स को करवाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है E नॉट Fe2 plus 2F is minus 0.44 volt and E dot H plus 2H2 is 0. सीधा 0 बताइए, ईएमएफ निकाल के बताइए, चेक कीजिएगा किसने क्या कर दिया।
दिया हुआ है आपको? Fe और H प्लस के बीच में, किसके बीच में हो रहा है? Fe और H प्लस के बीच में। पहले रिएक्शन लिखते हैं, रिएक्शन क्या हो जाएगा आपके पास? Fe प्लस H प्लस गिव्स क्या आएगा? आयरन कितने करेगा? Fe2 प्लस प्लस H2 होगा ना? हाँ या ना? बैलेंसिंग कर लो, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2H प्लस, यही हो जाएगा 2H प्लस आपके पास। अब अगर हम जो नर्स इक्वेशन है उसे देखें तो E नॉट सेल क्या होगा आपके पास में? E नॉट जो सेल है आपके पास में वो क्या हो जाएगा आपके पास में? E नॉट H प्लस H की पोटेंशियल, हाँ या ना? माइनस माइनस किसकी? Fe2 प्लस, माइनस Fe2 प्लस टू Fe, यस और नो? तो यहाँ से E नॉट सेल क्या आ जाएगा? प्लस 0.4। कितनी है भाई? हाइड्रोजन कितनी है? 0, तो 0 माइनस ऑफ माइनस 0.44, तो कितना आएगा? 0.44। मतलब सेल का कितना आ गया है आपके पास में पोटेंशियल? 0.0. भाई खाना पीना खा के नहीं आए क्या? बहुत जोर से बोल रहे यार। अब हमें ये कंसंट्रेशन और टेम्परेचर के बेसिस पे दे रखा है, तो कंसंट्रेशन के बेसिस पे अगर हम नॉर्स इक्वेशन से निकालें, नॉर्स इक्वेशन से निकाले तो नॉर्स इक्वेशन क्या है आपके पास में? like m of cell is E naught cell माइनस माइनस क्या? 0.059 1 अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व, कितने इन्वॉल्व है? 2 इलेक्ट्रॉन्स, अपॉन n होता है ना, n क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व। गर्दन घूम जाएगी ऐसे। और ये क्या आ जाएगा? लॉग ऊपर किसकी कंसंट्रेशन आएगी? 0.01 किसकी आएगी? Fe2 प्लस, H की आएगी 0.01, तभी तो log 10 होगा। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट में आयनिक पार्ट क्या है? Fe2 प्लस ना, हाँ या ना? और H प्लस कितना है? इसका स्टोक्यू पार्ट 1 है, इसकी पावर 1, इसका स्टोक्यू पार्ट कितना है? सिर्फ आंसर लाने के लिए नहीं, आंसर ना देने, मैंने डायरेक्ट वैल्यू सीखी है। ऐसे ये काम नहीं करे बेटा, फिर कितनी बार बताया, ये काम मत करो। ये कितना हो जाएगा? अब वैल्यूज बताओ। E नॉट सेल कितना है? 0.44 माइनस 0.591 अपॉन 2 लॉग कितनी है भाई Fe की? 0.001 अपॉन स्क्वायर हो जाएगा, तो 0.01 इंटू 0.0 ऐसे लिख देते हैं, हाँ या ना? अब सिंप्लीफाई कर दो इसको, ये कितना बन जाएगा आपके पास में? 0.44 माइनस 0.25, ये क्या आ जाएगा? ये log 10 आ जाएगा। पॉइंट हटाओगे नीचे 3 जीरो आ गए, नीचे का हटाओगे ऊपर 4 जीरो आ जाएंगे, तो log 10 आ गया। log 10 की वैल्यू क्या होती है? 1, तो ये हो जाएगा आपके पास में 0.44 माइनस 0.44 माइनस 0.059 अपॉन 2,
ये कितना हो जाएगा 0.44 माइनस करो इसको 295 माइनस करोगे आंसर कितना आ रहा है 0.4103 समझ में आई बात गलती समझ में आई जिसने जिसने चार ना करी है ये भी गलत लिख दिया क्यों ln थोड़ी ना है ln थोड़ी ना है मेरे भाई अब करेंगे नर्स इक्वेशन से क्या कर लिया कंसंट्रेशन वाला काम हो गया ना अब करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है तो इतनी देर में आंसर आएगा इतनी देर में मान लो भाभी तुम डॉक्टर हो तुम डॉक्टर बनना चाहते हो ठीक है भाई मैं जैसे बता रही हूँ डॉक्टर बनना चाहते हो ऑपरेशन थिएटर में हो नर्स को सर क्या चाहिए चाकू चाहिए कैंची चाहिए चाकू चाहिए कैंची चाहिए तो इतने में क्या चाकू कैंची क्या चाकू कैसे किससे काटूं बेचारा इतनी देर में तो उड़ लिया यार प्राण पखेरु हो जाएंगे उस बंदे के और बाई चांस जो है वो तुम उसमें पहुंच गए किसी और फील्ड में मान लो तुम उसमें आ गए हो बॉम्ब डिटेक्टिंग वाले स्क्वाड में कौन सा काटूं लाल वाला काले वाला नहीं काला मुझे पसंद नहीं लाल 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 से ऐसा ऐसा होता है पक्का ये हो जाएगा उतनी देर में तो तुम्हारे प्राण पखेरु हो जाएंगे क्या चाहते हो भाई है क्या बोला बस रहने दे कुछ ऐसे फिल्मों में होता है रियल लाइफ में नहीं होता बजरंग बली जी हर बार नहीं आएंगे नहीं समझ में आया अयोध्या में जब बॉम्ब लगा था लिटरली एक बजरंग बली जी की मदद से एक बॉम्ब डिफ्यूज हुआ था guys don't know that so बंदर जी क्या है बजरंग बली जी हम तो बजरंग बली बोलते हैं भाई डॉग क्या करेगा भाई नहीं कर सकता तो छाटने से क्या शॉर्ट सर्किट करते हो ऐसा कुछ नहीं होता है ठीक है ऐसा कुछ नहीं होता है तू सीरियसली तू तेरा सर्किट शॉर्ट हो गया भाई उसका तो पता नहीं तेरा सर्किट शॉर्ट हो गया ओके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नर्स इक्वेशन की मदद से निकालेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ठीक है डैनियल लेंगे वापस से बताओ भाई डैनियल इक्वेशन कई बार कर लिया बस सर्किट गया Zn plus Cu2 plus अब क्यों बोल रहा है मैं वेट कर रहा था मैं बोल दूं फिर आप ऐसे कह रहे थे कि इसको होता है ये रहने दे बस मैंने तेरी तरफ भी देखा था कितना देखियो बातें कहीं और बनाई हो मारूंगी बहुत बुरी तरीके से आपके पास डैनियल सेल क्या है भाई Zn plus Cu2 plus gives Zn2 plus Cu अब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा जो हमारा रिएक्शन है वो आगे की तरफ होगा जिससे कि हम क्या देखेंगे कि जो कंसंट्रेशन है Zn2 plus की अगर रिएक्शन आ रहा है आपके पास में तो Zn2 plus की कंसंट्रेशन बढ़ेगी एंड एट द सेम टाइम आपके पास में जो Cu2 plus की कंसंट्रेशन है आपके पास में वो डिक्रीज होगी यस और नो थोड़े टाइम के बाद में आप क्या देखोगे कि जो वोल्ट मीटर आपके पास में जो इसकी वोल्टेज को मेजर कर रहा है उसकी जो वोल्टेज है आपके पास में वो डिक्रीज होने लग जाती है क्या हो जाती है आपके पास में डिक्रीज होने लग जाती है और उससे थोड़े टाइम बाद में हम देखेंगे कि Cu2 plus और Zn2 plus की कंसंट्रेशन में कुछ भी चेंज नहीं आ रहा है जब Cu2 plus और Zn2 plus की कंसंट्रेशन में नो चेंज आ रहा है नो चेंज इन कंसंट्रेशन एट दैट मोमेंट जो हमारा वोल्ट मीटर है उसकी रीडिंग क्या होगी 0 जब कंसंट्रेशन में चेंज नहीं आ रहा है मतलब रिएक्शन प्रोसीड नहीं कर रहा है आपके पास तो वोल्ट मीटर में रीडिंग क्या आ जाएगी आपके पास में 0 क्या आ जाएगी आपके पास में 0
कब होगा? एट इक्विलिब्रियम। कब होगा? सो इट्स एट इक्विलिब्रियम की हम देखेंगे हमारे पास में कि देयर इज नो चेंज इन कंसंट्रेशन, दैट मींस कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा सर्किट में। क्या हो रहा है आपके पास में? कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा सर्किट में, और एट दैट मोमेंट हमारा वोल्टमीटर क्या शो कर रहा है? जीरो पोटेंशियल। क्या शो कर रहा है आपके पास में? जीरो पोटेंशियल। दैट मींस सेल की पोटेंशियल क्या होगी? जीरो। सेल की पोटेंशियल क्या हो गई? जीरो। नर्स इक्वेशन से अभी निकाला था कि दिस सेल पोटेंशियल इज इक्वल्स टू व्हाट? ई नॉट सेल, बोलो, ई नॉट सेल माइनस क्या होता है? 2.303 RT अपॉन NF log concentration of Zn2 plus 2 concentration of Cu, yes or no? हाँ कि ना? अब भाई ये वैल्यू जीरो हो गई है। अब इसको उठा के पूरा इस तरफ ले आओ तो मेरे पास क्या बन जाता है? मेरे पास बन जाएगा दैट ई नॉट सेल इज 2.303 RT अपॉन NF log concentration of Zn2 plus Cu2 plus, है कि नहीं? अरे जोर से बोलो हाँ या ना। और एट इक्विलिब्रियम, इसी चीज की बात कर रहे हैं, एट इक्विलिब्रियम इनकी कंसंट्रेशन का रेशियो किसके इक्वल होगा? केसी के। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ना, किसके इक्वल होगा? केसी के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो आपके पास क्या आ गया? दैट ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू 2.303 RT NF log क्या आ गया? E नॉट सेल इक्वल्स टू 2.303 RT अपॉन NF log KC। और अगर इसको मैं 298 केल्विन पे चेक करूं, भाई मैं 298 केल्विन ले रही हूं और सारे कांस्टेंट्स को मैं पुट कर दे रही हूं, तो वैल्यू क्या हो जाएगी? इसके इक्वल आ जाएगी आपके पास, हाँ कि ना? तो ये आपके पास में आ गई स्टैंडर्ड आपके पास में सेल की पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ केसी, इन टर्म्स ऑफ केसी। जोर से बोल लिया करो भाई। अच्छा, इसके साथ ही हमने देखा था कि एसएचजी की जो आपके पास इक्विलिब्रियम में वोल्टेज है स्टैंडर्ड जो हमारे पास है उसका होता है 1.1, है ना? 1.1 वोल्ट। तो अगर इस चीज में अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा दैट ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू 0.059 1 अपॉन n log kc, और ये इक्वल है 1.1 वोल्ट के। किसके इक्वल है? ये इक्वल हो जाएगा आपके पास में 1.1 वोल्ट के आपके पास में। ठीक है, मतलब हम क्या कर सकते हैं? अच्छा, इस रिएक्शन के लिए अगर हम बात करें तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। n की वैल्यू क्या है आपके पास में? क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ से log kc निकाल सकती हूँ। log kc क्या आ जाएगा? 1.1 into 2 upon 0.059 है कि नहीं? कैलकुलेट करके निकालोगे तो दिस विल बी इक्वल्स टू 39.88। ठीक है, 39.288 आपके पास। ठीक है, और फिर जब आप इसका जो है वो एंटी लॉग से निकालोगे, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ आपके पास में, आपने टेबल यूज कर लेनी है इसको निकालने के लिए। तो दिस विल बी इक्वल्स टू 2 into 10 to the power 37। तो एट 298 केल्विन केसी की वैल्यू कितनी है? 2 into 10 to the power 37 आपके पास में। ठीक है, तो जब इतनी हाई वोल्टेज के साथ में आपके पास में ये आगे की तरफ बढ़ेगा, केसी की वैल्यू इतनी हाई है, इसका मतलब आपके पास ऑलमोस्ट जो हमारा रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे
कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो इन जनरल अगर आपको निकालना है तो इन जनरल आप क्या कह सकते हैं भाई, हमारे पास केसी के टर्म्स में, इन जनरल केसी के टर्म्स में अगर हम बोले तो हमारे पास ई नॉट सेल किसके इक्वल है, ई नॉट सेल आपका है 2.303 RT अपॉन NF लॉग केसी के इक्वल। ठीक है, यस और नो। तो इससे आपको जो है वो स्टैंडर्ड पोटेंशियल और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में जो है वो रिलेशन मिल गया। रिलेशन मिल जाता है, और जब भी क्वेश्चन आपके पास इस टर्म्स में आएगा तो आप इसका यूज करेंगे। नोट कर लीजिए फटाफट। राइट राइट है, वो तो मैं रेड से लिखूंगी तो रेड हो जाएगा। वो आपने रेड से लिखा है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है आपने। कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको निकालना है। रिएक्शन है आपके पास में Fe प्लस CD प्लस हो जाएगा Fe2 प्लस प्लस आपके पास और E नॉट CD is given to you minus 0.40 volt and E naught Fe2 plus 2 Fe is given minus 0.04। चलिए फटाफट निकाल के बताइए मुझे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। चेक द स्टेप्स। क्या यही किया है आपने? सबसे पहले क्या निकालना है? केसी निकालने के लिए हमें सबसे पहले चाहिएगा भाई ई सेल चाहिएगा। ये मैं कौन ई नॉट सेल क्या होता है? ई नॉट सेल क्या हो जाएगा आपके पास में? दैट इज ई नॉट कैथोड माइनस एनोड। कैथोड की कितनी है सरकार? कैथोड क्या है यहाँ पे? CD या फिर Fe? या कैथोड का हो जाएगा माइनस 0.40 माइनस 0.44 दैट विल बी माइनस 0.40 प्लस 0.44 क्या आ जाएगा? 0.04 प्लस या माइनस। ठीक है, ये आ गया आपके पास में। अब इसके बाद में क्या है? अब इसके बाद में हमारे पास जो केसी की इक्वेशन है उसमें हम कुछ करते हैं। क्या इक्वेशन है आपके पास में? E naught cell is equals to, बोलो, equal to 0.0591 upon 2 log base। yes ये इनको भी ले सकते हैं ना? yes। तो ये वैल्यू कितनी है? वैल्यूज को पुट कर दो। दिस विल बी 0.04 इक्वल्स टू 0.059 अपॉन लॉग केसी। तो आपके पास में क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा 0.04 इनटू अपॉन 0.0591 लॉग केसी। ठीक है, इसकी कैलकुलेट करके क्या आई थी? 1.35 इक्वल्स टू लॉग केसी। अभी लॉग इस तरफ आएगा तो ये होगा एंटी लॉग ऑफ 1.356 इक्वल्स टू केसी आपके पास। और इसका एंटी लॉग टेबल से निकालोगे दिस विल बी 22.70। केसी की वैल्यू है 22.70। समझ में आई बात? टेबल में प्रोवाइड करा है नहीं? हाँ